Hello students, welcome to the fourth chapter of political science, the United Nations, UN, okay? The United Nations, short form में क्या है UN, okay? So first of all, we will discuss about what is United Nations, okay? So United Nation is an international organization, okay? United Nation क्या है? एक international organization. तो ये organization कब establish किया गया? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था. तो स्टार्टिंग में यूएन के यानी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कितने थे? 50. और धीरे धीरे करके आज जो है कितने मेंबर्स इसके बन गए हैं? 193, यानी 193 नेशन यूनाइटेड नेशन के मेंबर है. ओके, 193 कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर है. उसमें अपनी भी कंट्री आती है, इंडिया भी मेंबर है. ओके, तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज जो है साथ में आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसे वॉर्स जो है फ्यूचर में ना हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि ये ऐसे वॉर्स को मीन्स सच टाइप ऑफ वॉर्स को क्या कर सके, इग्नोर कर सके, अवॉइड कर सके. ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया, लीग ऑफ नेशन. ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं रहा. मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन यानी लीग ऑफ नेशन ने जो छोटे मोटे झगड़े थे उसको तो वो रिसॉल्व कर ले गया. ठीक है, लेकिन नेशंस के बीच में जो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स और वॉर्स होते थे इसको ये सॉल्व नहीं कर सका. ओके, रिसॉल्व नहीं कर सका, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया. और बाद में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ओके, लीग ऑफ नेशन क्यों स्टैब्लिश किया गया था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा कोई आगे जो है फ्यूचर में वॉर ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. और फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही बहुत सारे नेशंस ने फिर एक साथ आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वापस से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि ऐसे वॉर्स को जो है वो अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके. ओके, रोके, मीन्स ऐसे वॉर्स ना हो, फ्यूचर में दोबारा जो है ऐसे वॉर ना हो नेशन के बीच में. तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया? द यूनाइटेड नेशंस. ओके, और ये ऑर्गेनाइजेशन अब तक जो है वर्क कर रहा है. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. What are we going to learn in this chapter? The United Nations, an international organization, was established to ensure peace and security at the international level. हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनाइटेड नेशन के बारे में. यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी और पीस को प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन करने के लिए. ओके, पूरे वर्ल्ड में पीस यानी शांति मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था. ओके, इन द प्रेजेंट चैप्टर वी शैल स्टडी इट्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर एंड रोल इन सिक्योरिंग पीस. सी मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उसका प्रिंसिपल्स, ओके, स्ट्रक्चर और लास्ट वन क्या है? रोल इन सिक्योरिंग पीस. ओके, नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशंस बैकग्राउंड. अब हम यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड सबसे पहले देखेंगे. 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. सी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ था तो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे. ओके, लाइफ एंड प्रॉपर्टी वर डिस्ट्रॉयड ऑन ए लार्ज स्केल इन दीज वॉर्स. यानी जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स हुए थे तो इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी लार्ज स्केल में दोनों डिस्ट्रॉय हुए थे. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट the League of Nations was established after the First World War and the United Nations was established after the Second World War, out of a realization that there has to be a mechanism to establish world peace.
सी, जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि 2 वर्ल्ड्स वॉर हुए थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, और उसमें जो है लार्ज स्केल में यानी लार्ज अमाउंट में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डिस्ट्रॉय हुए थे, जिसके वजह से मीन्स नेशंस जो है एक साथ आए। उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा वॉर ना हो, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था? लीग ऑफ नेशंस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया? यूनाइटेड नेशंस। तो जैसे कि लीग ऑफ नेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, फेल्ड हो गया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस अभी तक है और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑल जितने भी नेशंस मेंबर हैं, यानी जितने भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन होता है जनरल असेंबली, वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वर्ल्ड के जितने इश्यूज होते हैं, ओके, वर्ल्ड के जितने भी मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी मतलब इश्यू होता है या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है, तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में मीटिंग कंडक्ट की जाती है और जितने भी मेंबर्स हैं मीन्स जितने भी कंट्री इसके मेंबर्स हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और डिस्कस किया जाता है और फिर बाद में मेजॉरिटी मीन्स मेजॉरिटी जो बोलती है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट, द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट सक्सीड मीन्स लीग ऑफ नेशन जो है जितना उसको सक्सेस होना चाहिए था उतना वो सक्सेस नहीं हुई, ठीक है। द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट सक्सीड एट ऑल, ठीक है, किसी भी तरह से लीग ऑफ नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हुआ। But after the use of the nuclear weapons in the Second World War, the idea took root that such destructive wars should be stopped, and that it is the collective responsibility of all nations to do so. Okay, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ मीन्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लीग ऑफ नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था तो ये इतने हद तक जो है इतने लेवल तक वो सक्सेस नहीं रहा, लेकिन जब उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लार्ज अमाउंट में यूज़ किया गया और ये वॉर जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था एज कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। उसके बाद में जो है ये आइडिया आया सारे मेंबर्स सारे नेशन ने क्या सोचा मीन्स उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर में ऐसा वॉर ना हो उसके लिए एक जो है ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसे डिस्ट्रक्टिव वॉर्स को स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप कौन कर सकता था? एक ऐसा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे वॉर्स को अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके, ओके। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मीन्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ और ऐसे वॉर्स को अवॉइड करना था, स्टॉप करना था हमेशा के लिए। लेकिन ये वर्ल्ड के ऑल नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ऐसा करने के लिए मीन्स ये आइडिया सामने लाने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ऐसे वॉर को वो अवॉइड कर सके। तो ये सारे नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू इंस्टिल दिस अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल नेशंस, और इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, ओके। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, फिर थर्ड इवेंट हुआ, फिर फोर्थ इवेंट हुआ, ठीक है, उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशंस के स्टैब्लिश होने का स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हुआ मीन्स क्या प्रोसेस करके जो है यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, यानी यहाँ पे क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है कैसे स्टैब्लिश हुआ, ओके। सो
The Atlantic Treaty was signed between Prime Minister of England Sir Winston Churchill and American President Franklin D. Roosevelt during the Second World War on 14th August 1941. See, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 14 अगस्त 1941 में एक ट्रीटी साइन की गई, एटलांटिक ट्रीटी। ट्रीटी मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, या फिर हिंदी में हम समझौता, सौदा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एटलांटिक ट्रीटी किसके बीच में साइन की गई? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। कब ये एटलांटिक ट्रीटी ये कब साइन किया गया? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और 14 अगस्त 1941, ओके, डेट भी दिया है 14 अगस्त 1941 में ये एटलांटिक ट्रीटी जो है साइन की गई, ओके। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी अ डिसीजन वॉज टेकन टू सेट अप अ परमानेंट मैकेनिज्म टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल सिक्योरिटी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। तो जो ये समझौता हुआ था इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में, जो ये एटलांटिक ट्रीटी साइन की गई थी, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, यानी ये ट्रीटी को साइन करके, मीन्स समझौता करके, अग्रीमेंट करके क्या डिसीजन लिया गया कि एक परमानेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि जो मीन्स ये जो वॉर्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थे। तो ऐसे वॉर जो है वो फ्यूचर में ना हो, तो उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश होना चाहिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, ओके, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, ताकि वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन रह सके और लोगों को किसी चीज़ का मतलब ऐसे वॉर्स का डर न रहे, ठीक है। तो यही डिसाइड हुआ ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डिटेल्ड डिस्कशन फॉलोड ऑन दिस डिसीजन इन 2 कॉन्फ्रेंसेस। सी, अभी तो वो समझौता हुआ था कि ऐसा एक परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ऐसे वॉर्स को वो अवॉइड कर सके, ठीक है। लेकिन डिटेल में, यानी डिटेल में डिस्कशन जो है 2 कॉन्फ्रेंसेस में हुआ, ठीक है। डिसीजन जो लिया गया, डिस्कशन जो हुआ डिटेल में, वो 2 कॉन्फ्रेंसेस में हुआ, ओके, अमंग एलिट पावर्स। एलिट पावर्स मतलब जो एक साथ नेशंस थे, ठीक है, उनके बीच में इन 1944 एंड 1945, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंसेस रखे गए, 2 कॉन्फ्रेंसेस रखे गए ये डिस्कशन के लिए, तो वो कब रखे गए? 1944 और 1945 में, ठीक है। एंड अ ड्राफ्ट ऑफ द ट्रीटी टू स्टैब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रिपेयर्ड। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने के लिए, मीन्स जो समझौता किया था, समझौता हुआ था इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में, तो ये ट्रीटी को लेके मीन्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होना चाहिए, तो उसके लिए पहले ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर किया गया, ओके। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर रफली मीन्स रफ में कोई रूल्स और रेगुलेशन या फिर लॉ को बनाया जाए तो उसको ड्राफ्ट कहा जाता है, ओके। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे अगर हमें पेंटिंग ही करनी है तो पेंटिंग हम करते हैं तो उसके पहले स्केच बना लेते हैं रफली, या फिर ड्राइंग ही करना है तो सबसे पहले हम पेंसिल से स्केच बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए जो है एक ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर किया गया, ओके, रफली लॉ बनाया गया, ठीक है। एंड एट सैन फ्रांसिस्को इन अमेरिका representatives of 50 countries drafted the charter of the United Nations after discussion, okay। बाद में जो है नेशंस के बीच में जो डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद मीन्स अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पे कितने रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए? 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए, ठीक है। मीटिंग हुई सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो ड्राफ्ट किया गया, ओके। चार्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस के लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या होंगे, और जितने भी मतलब मेंबर्स होंगे यूनाइटेड नेशन के, जितने भी मेंबर्स होंगे, जितनी भी कंट्रियां मेंबर्स होंगी, सबको वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो
तो 50 कंट्रीज़ ने, मैंने जैसे आप सभी को बताया कि स्टार्टिंग में जो है यूनाइटेड नेशन के सिर्फ 50 कंट्रीज़ मेंबर्स थे, ठीक है, और वो 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वो इकट्ठा हुए, वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की गई, और आफ्टर डिस्कशन यानी वो 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डिस्कशन हुआ, और उसके बाद में जो है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ड्राफ्ट किया गया। ओके, एज सुन एज द वॉर गॉट ओवर, the charter was signed on 24th October 1945 and the United Nations was established. See, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हुआ, ओवर हुआ, वैसे ही ये चार्टर यानी यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो साइन किया गया। ओके, कब साइन किया गया? 24th October 1945 and the United Nations was established. ओके, 24th अक्टूबर 1945 को ये चार्टर साइन किया गया। 50 कंट्रीज़ ने जो है साइन किया और यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन गए, ठीक है, और उसी दिन मीन्स 24th अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ। ओके, तो कब स्टैब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशंस? 24th अक्टूबर 1945। ओके, नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस is an international organization of sovereign nations. Okay, sovereign nation का मतलब क्या होगा? independent nation। जैसे कि हमारा जो कंट्री है वो sovereign nation है, हम ही जो है हमारे कंट्री के ही गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री को रन करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है? पीपल, ठीक है, तो हम अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, कोई और कंट्री आके हमारे कंट्री को नहीं रन करती, ठीक है, हमारे कंट्री के सिस्टम को नहीं चलाती है, हमारे कंट्री के लिए जो है पॉलिसीज और स्कीम्स नहीं बनाती है, ठीक है। तो सॉवरेन नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, सो द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉवरेन नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सॉवरेन नेशंस का। ओके, जैसे कि आज जो है टुडे मीन्स आज प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं? 193। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स गोल्स, यानी यूनाइटेड नेशन जो स्टैब्लिश किया गया तो उसका गोल क्या है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इन द बिगिनिंग ओनली 50 कंट्रीज वर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ 50 कंट्रीज थे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स। ओके, टुडे दिस नंबर हैज़ गॉन अप टू 193। आज जो है यूनाइटेड नेशन के कितने कंट्रीज जो है मेंबर्स है? 193। ओके, ऑल दीज मेंबर नेशंस कम टुगेदर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और जितने भी मेंबर नेशंस हैं, जैसे कि 193 मेंबर नेशंस है, तो ये सारे मेंबर नेशंस जो है ये यूनाइटेड नेशंस ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक साथ आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, जनरल असेंबली। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, 193 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स उस असेंबली में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। किसी भी इश्यू से रिलेटेड वहाँ पे डिस्कशन होता है और मेजॉरिटी जो है डिसीजन लेती है, ठीक है। ब्रीफली, द यूनाइटेड नेशंस टेकन अप ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल पीस। और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो यूनाइटेड नेशन जो है क्या सारे जितने भी नेसेसरी मेजर्स हैं, यानी जो उपाय है वो उसने सोचा किसके लिए? एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल पीस, यानी पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मेन अगर देखा जाए मीन्स मेन गोल क्या है यूनाइटेड नेशन का? कि पूरे वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन करके रखना। ओके, और नेशंस के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब हम गोल्स देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के गोल्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट वन, टू स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। फर्स्ट गोल क्या है यूनाइटेड नेशन का? कि नेशंस के बीच में यानी कंट्रीज़ के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसा रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए? फ्रेंडली। ओके,
सेकेंड गोल, टू एनहांस इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ओके, एनहांस का मतलब क्या होगा, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो किसको एनहांस करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, बाय सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो यूनाइटेड नेशन का सेकेंड गोल क्या है, यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश किया गया, ताकि जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखे तो फ्यूचर में ऐसा वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए ये परमानेंट मैकेनिज्म को स्टैब्लिश किया गया। इसलिए यूनाइटेड नेशन का सेकेंड गोल, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करके इंटरनेशनल सिक्योरिटी को एनहांस यानी प्रमोट करना। ओके, थर्ड गोल इज टू सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। ओके, मीन्स ह्यूमन राइट्स को फॉस्टर यानी प्रमोट ही करना होता है, मीन्स बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, फ्रीडम देना। ठीक है, तो टू सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, यानी ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम को बढ़ावा देना और उसको सेफ रखना, ये थर्ड गोल है किसका, यूनाइटेड नेशन का। ओके, नेक्स्ट, along with these the United Nations also aim at enhancing economic cooperation at the international level। सी, ये जो तीन ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, फर्स्ट वन कि नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, सेकेंड वन इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करके इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना चाहिए, थर्ड वन ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम। ओके, दोनों को फॉस्टर यानी उसको बढ़ावा देना है और उसको सेफ भी रखना है। ओके, ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम को बढ़ावा भी देना है और सेफ भी रखना है। ठीक है, तो ये तीन जो है, ये थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन का और भी क्या एम है, एनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे मीन्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब क्या होगा, इकोनॉमी मतलब क्या, ट्रेड भी हम बोल सकते हैं कि नेशंस के बीच में जो है ओपन ट्रेड करो। ठीक है, और इकोनॉमिकली जो है कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक नेशन को जो है एक दूसरे नेशन के साथ में कोऑपरेट करके चलना चाहिए। ओके, जो है ट्रेड पे जो है कुछ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर नेशंस के बीच में ट्रेड है, मीन्स अगर अच्छा व्यापार चल रहा है दो नेशंस के बीच में या फिर तीन नेशन के बीच में, अगर ट्रेड अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो नेशंस के बीच में ट्रेड अच्छा है तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो मीन्स यूनाइटेड नेशन का ये तीन एम के अलावा और चौथा एम क्या है कि इकोनॉमिकली जो है कोऑपरेट करके चलना, नेशंस के बीच में जो है नेशन एक दूसरे को क्या करें, इकोनॉमिकली कोऑपरेट करके चले। ठीक है, नेक्स्ट, all member countries are bound by duty to respect the diplomatic privileges of sovereign nations, not to attack other countries and abide by international law and treaties। See, जितने भी मीन्स मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, जैसे कि 193 मेंबर नेशन है, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि बाउंड मतलब क्या, उन पर रेस्ट्रिक्शन है, कंपलसरी ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर बनाया गया है, ठीक है, तो 193 कंट्रीज़ ने उस चार्टर को साइन किया है, यानी वो चार्टर में क्या दिया है, रूल्स और रेगुलेशन। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं तो वो हर एक कंट्री को उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो बाउंड का मतलब क्या है, उन पे रेस्ट्रिक्शन है, मीन्स कंपलसरी है कि यूनाइटेड नेशन जो भी मीन्स ट्रीटी पे साइन करने बोल रहा है या फिर जो भी वो कानून बना रहा है या फिर नए रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, तो वो सारे कंट्रीज़ को क्या करना है, उस पर मीन्स उसको फॉलो करना है, उसके मीन्स लॉ को, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, और ऑल मेंबर कंट्रीज जो है उनको कंपलसरी है, वो बंधे हुए हैं, बाउंड का मतलब क्या, बंधे हुए होना, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस ऑफ सॉवरेन नेशंस, मीन्स सॉवरेन नेशंस का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनकी फर्स्ट ड्यूटी है। ओके, सेकेंड, नॉट टू अटैक अदर कंट्रीज, मीन्स अदर कंट्री पे अटैक नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो मीन्स एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक
नहीं कर सकती, या फिर पाकिस्तान जो है इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब क्या बोला है कि नॉट टू अटैक, ये किसका मीन्स एम्बिशन है, किसका कहना है, यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि वो स्टैब्लिश किस लिए हुआ, उसका मेन रीज़न क्या है, वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन करके रखना, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज, और जितने भी मेंबर कंट्रीज है, मेंबर नेशंस है, वो इंटरनेशनल लॉ को उनको फॉलो करना है, ठीक है। सभी मेंबर नेशन को इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है, या फिर यूनाइटेड नेशन अगर ट्रीटीज मीन्स समझौता करने बोल रही है किसी इश्यू से रिलेटेड, तो वो उसको करना है, जितने भी मेंबर कंट्रीज है सबको वो फॉलो करना है, ओके। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ सॉवरिन नेशंस। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्यों क्रिएट किया गया, ताकि सॉवरिन नेशंस जो है एक साथ आए और वो प्लेटफॉर्म पे यानी उस ऑर्गेनाइजेशन पे इकट्ठा हो और डिस्कशन करें, ओके। नेचुरली इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स और रूल्स। नेचुरली जो है ये किस पे बेस्ड है, कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स पे, ओके। दे आर ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के कौन से रूल्स है और प्रिंसिपल है, ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट, ऑल मेंबर नेशंस विल हैव द सेम स्टेटस। सी, यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी मेंबर नेशंस है, मीन्स चाहे वो नेशन गरीब ही क्यों ना हो, मीन्स पुअर ही क्यों ना हो, या फिर वो नेशन रिच ही क्यों ना हो, लेकिन सारे मेंबर नेशंस को सेम स्टेटस दिया जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग नेशंस बेस्ड ऑन जोग्राफिकल साइज। और किसी भी मतलब मेंबर नेशंस के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके जोग्राफिकल साइज को लेके। मीन्स जोग्राफिकल साइज मतलब क्या होता है कि वो कंट्री कितनी बड़ी है या फिर वो कंट्री कितनी छोटी है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, यानी इसमें भी भेदभाव नहीं करना है कि वो पर्टिकुलर कंट्री का जो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यूएसए, अमेरिका, ये डेवलप कंट्री है यानी ये रिच कंट्री है, तो अगर हम ये देखेंगे कि उसका जोग्राफिकल साइज बड़ा है या फिर उसका इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग कंट्री है, ठीक है, उसका मिलिट्री पावर भी स्ट्रांग है, और उसको जो है यूनाइटेड नेशन जो है एक अलग पर्सपेक्टिव यानी एक अलग नज़रिए से देखे, तो ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन का ये प्रिंसिपल नहीं है। यूनाइटेड नेशन का क्या प्रिंसिपल है कि जो भी मेंबर नेशंस हैं सबको सेम स्टेटस दिया जाना चाहिए, और मेंबर नेशंस के बीच में जो है जोग्राफिकल साइज, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, इस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ओके। सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑल मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन शुड respect the freedom and geographical unity of other member nations. See, जितने भी member nations है यानी 193 member nations है यूनाइटेड नेशन के, तो सभी member nation जो है दूसरे नेशन का दूसरे नेशंस के फ्रीडम और जोग्राफिकल यूनिटी का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। यानी ऑल मेंबर नेशंस यानी सभी मेंबर नेशंस एक दूसरे के लिए जो है कैसे मतलब रहे, एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट करें, उनके फ्रीडम को, मीन्स उस नेशन के फ्रीडम को, उस नेशन के जोग्राफिकल यूनिटी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। थर्ड, ऑल मेंबर नेशंस शुड सॉल्व देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स। थर्ड प्रिंसिपल क्या है यूनाइटेड नेशन का कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनको अपना जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है यानी नेशंस के बीच में जो झगड़ा लड़ाई हो रहा है, ठीक है, डिस्प्यूट्स हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर म्यूचुअल डिफरेंसेस हो, ठीक है, आपस में मतभेद हो कुछ, या फिर डिस्प्यूट ही चल रहा हो, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स या फिर म्यूचुअल डिफरेंसेस है, तो सभी मेंबर नेशंस को उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, पीसफुल मीन्स से यानी शांति से आपस में डिस्कस करके। ये नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हुआ था या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वैसे लड़ाई झगड़े पे ही उतर आओ, ऐसा नहीं है। कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके बीच में डिफरेंसेस है,
ओके, मतभेद है, या फिर आपके बीच में मीन्स टेंशन चल रहा है, नेशंस के बीच में टेंशन चल रहा है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर 2-3 नेशंस के बीच में टेंशन या फिर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन उसको जो है वेपन्स वगैरह यूज़ करके नहीं उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पीसफुल मीन्स से, यानी शांतिपूर्वक। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. In the next part, we will discuss about structure of the United Nations. Okay. Thank you for watching this video.